Hello बच्चों, let us read this question. This question says the solubility of sulfates of alkaline earth metals in water shows the order. एंड हमारे पास 4 ऑप्शंस एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी गिवन है, जिसमें 4 डिफरेंट ऑर्डर्स गिवन है. सो हमें बताना है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो कौन सा ऑर्डर शो करती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स of alkaline earth metals in water. अब यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है सल्फेट्स की, वो यहाँ पे डिपेंड करती है 2 फैक्टर पे. एक होती है लेटिस एनर्जी एंड दूसरी होती है हाइड्रेशन एनर्जी. सो यहाँ पे जो हमारे पास लेटिस एनर्जी है वो जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सो सल्फेट्स के केस में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फेट आयन है यानी कि SO4 वो यहाँ पे साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो जो डाउन द ग्रुप जाने पे कैटायंस की साइज में चेंज आता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए लेटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है डाउन द ग्रुप. सो जो डिफरेंस करने वाला फैक्टर आएगा वो आएगा हाइड्रेशन एनर्जी से. सो यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो ये है कि Be2+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन Mg2+, देन Ca2+, देन Sr2+ एंड देन Ba2+, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो सेम है सबके लिए. सो साइज वाला फैक्टर ही डिफरेंस लाएगा. सो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, सो साइज इंक्रीज होती है. सो सबसे छोटा कैटायन होगा Be2+. सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट या सबसे ज़्यादा सराउंड करेंगे Be2+ को, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी. इसी कारण से जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा उस अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट सॉल्युबल होगा. सो इसी कारण से जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स का ऑर्डर आएगा इन दी वाटर वो आएगा BeSO4 ग्रेटर देन MgSO4 ग्रेटर देन CaSO4 ग्रेटर देन SrSO4 एंड लास्ट में BaSO4, क्योंकि हमने देखा जो Be2+ है उसके लिए सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी क्योंकि वो सबसे छोटा कैटायन है इन दी ग्रुप, इसी कारण से उसका सल्फेट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बेरिलियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन कैल्शियम ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम ग्रेटर देन बेरियम, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है. और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.